नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका मॉर्निंग वॉइस में। रुक करते हैं खबरों की ओर। देश भर में बसंत पंचमी की रौनक, संगम नगरी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। माघ मेले में बसंत पंचमी का प्रमुख स्नान त्रिवेणी संगम में चल रहा है स्नान। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देश भर में बसंत पंचमी की रौनक, संगम नगरी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। आपको बता दें कि बसंत पंचमी का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। विशेष रूप से प्रयागराज के संगम नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। आपको बता दें कि माघ मेले के ये दिन विशेष महत्व ये रखता है। आपको बता दें कि यहाँ लाखों लोग त्रिवेणी संगम में स्नान कर पुण्य की प्राप्ति के लिए जुटे हैं। बसंत पंचमी का अवसर भगवान श्री सरस्वती की पूजा का भी दिन है। यहाँ हर ओर भक्ति और उत्साह का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। श्रद्धालु इस दिन को नए उमंग और ऊर्जा के साथ मनाते हैं। साथ ही ज्ञान, कला और संगीत की देवी सरस्वती की पूजा और अर्चना भी करते हैं। मिर्जापुर से आपको जानकारी बता रहे हैं। मिर्जापुर में धर्मांतरण के एक मामले में आरोपी फरीद और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि यह मुठभेड़ देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के खड़जा फाल में हुई। पुलिस ने फरीद को गिरफ्तार कर लिया। जब उसने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए फरीद के पैर में गोली मार दी। आपको बता दें, उसके बाद उसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। इस मामले में पुलिस पहले ही 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। धर्मांतरण से जुड़े इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसमें जब मुझे पता चला, मैं तत्काल एडिशनल एसपी सीओ से, थाना अध्यक्ष से मैंने बात किया। हमका जो ये जिम के नाम पर लव जिहाद चल रहा है, इस पे तत्काल कार्रवाई करने का काम किया जाए, क्योंकि योगी राज्य में ऐसा लव जिहाद अब नहीं चल पाएगा। पुलिस ने पूर्ण रूप से इंक्वायरी करके मुकदमा भी लिखने का काम किया है। जो इसके पीछे से भी लोग हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होने का काम किया जाएगा। किसी भी तरह से कोताही नहीं हो। मिर्जापुर देहात पर 2 दिवस पूर्व धर्मांतरण के संबंध में 2 अभियुक्त पंजीकृत हुए थे। इसकी विवेचना करते हुए 4 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। उसमें एक जिम का संचालक था, जिम का मालिक था, जिसका नाम था फरीद, जो मुख्य अभियुक्त था, वांछित चल रहा था। मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि बरकछा जंगल के पास कहीं पर छिपा हुआ है। हमारी एसओजी की टीम, थाना कोतवाली देहात की टीम, क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में कार्य कर रही थी उसको पकड़ने के लिए, गिरफ्तारी के लिए। उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। अपराधी के द्वारा शातिर व्यक्ति था। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, इसमें वो घायल हुआ। घायल व्यक्ति का नाम फरीद है, जो कि जिम संचालक है, जो कि एक जिम चलाता है, जिसका नाम आयरन फायर है। ये उस पूरी घटना का मुख्य सूत्रधार था, मुख्य अभियुक्त था। इससे पूछताछ से कुछ चीज़ें और ज्ञात हुई हैं। घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ है। इसको हम लोगों ने चिकित्सा हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। अन्य जो अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है। शीघ्र ही जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध हम लोग कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सीतापुर जनपद से नाबालिग छात्रा के अपहरण की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के कुछ युवकों ने छात्रा को जबरन वैन में बिठाकर ले जाने की कोशिश करी। रास्ते में ग्रामीणों को शक हुआ तो उन्होंने सतर्कता दिखाते हुए वैन को घेर लिया। खुद को गिरता देख आरोपी छात्रा को वैन में छोड़कर फरार हो गए। आपको बता दें कि पीड़िता ने बताया कि वे 2 आरोपियों को पहचानती है और वैन में उसके साथ छेड़छाड़ की गई। छात्रा की मां की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। नाबालिग छात्रा के अपहरण की कोशिश, ग्रामीणों की सतर्कता से जान बची। आज दिनांक 21/1/2025 को थाना इमलिया सुल्तानपुर पर एक लड़की परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त हुई कि उसकी बेटी को सुबह स्कूल जाते समय 2 पूर्व से 25 लड़कों द्वारा अपनी वैन में जबरदस्ती
अपहरण करने का प्रयास किया गया। मौके पर शोर मचाने पर लड़की के आसपास के लोगों को डर के मारे दोनों युवक वैन और लड़की छोड़कर मौके से भाग गए। इस सूचना पर तत्काल थाना मीरा सुल्तान पर गंभीर धारा में पंजीकृत किया जा रहा है तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। गांव है उसमें एक नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ, तो उसी को लेकर मुझे सूचना मिली तो मैं यहाँ पहुँचा और यहाँ पे उनके खिलाफ FIR कर दी गई है। धाराओं में 140, 3, 74, 351, 3, 7, 8 के तहत उनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये जो आरोपी हैं इनका नाम, एक का नाम अरमान है और दूसरा का बंटी है। बंटी हिंदू वाला नहीं, ये मुस्लिम वाला है। जो बंटी है वो है और एक अरमान है। ये दोनों प्रमुख इसमें जो है आरोपी हैं। पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है धाराओं में और पुलिस टीम निकली है। और मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे आरोपियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का एक लंगड़ा अभियान चल रहा है उसी के तहत उनके भी पैर पे गोली मारनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी, चाहे वो किसी भी धर्म की बच्ची हो, उसके साथ ऐसे गलती ना कर सके, ना उसका अपहरण कर सके, ना दुष्कर्म उसके साथ कर सके। अब खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी में टोल प्लाजा पर हुए विवाद का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI अब एक्शन मोड पर आ गई है। इस कड़ी में कानपुर देहात में 12 जो टोल प्लाजा पर TC और टोल कर्मियों के लिए 3 दिवसीय विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। स्पेशल ट्रेनिंग का मकसद टोल कर्मियों के व्यवहार में सुधार, यात्रियों से शालीन संवाद और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बेहतर तैयारी करना है। NHAI और HL लाइफ की संयुक्त टीम टोल कर्मचारियों को नमस्ते कल्चर, धैर्य, संयम और प्रोफेशनल तरीके से काम करने की ट्रेनिंग दे रही है। NHAI का साफ कहना है कि भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए ये पहल बेहद जरूरी है। पंद्रह दिन से हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। हमारे TC को जो है स्पेशल टीम NHAI की तरफ से आई हुई है। वो उनको ट्रेनिंग दे रही है कि कैसे आपको बात करनी है यूज़र से, कैसे बिहेव करना है, किस कंडीशन में कैसे काम करना है, ताकि जो है किसी भी स्थिति में जो है यूज़र का और हमारा जो है वाद विवाद ना हो। तो उसी को देखते हुए जो है यहाँ पे लगभग 15 दिन से कंटिन्यू ट्रेनिंग की जा रही है, जिसके लिए स्पेशल लोग आए हुए हैं। मेरा नाम हरी बाबू है और मैं HL लाइफ केयर लिमिटेड की तरफ से हूँ, जो कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा उसकी स्थापना की गई है। तो HL लाइफ केयर लिमिटेड और NHAI के बीच में साथ काम करने के लिए कुछ 5-6 प्रोजेक्ट हैं जिन पे काम कर रहे हैं, जिनमें एक है जो अभी मनोज जी ने बताया आपको कि जो टोल स्टाफ है उनको ट्रेनिंग देना, उनके बिहेवियर को चेंज करना, वहाँ पे नमस्ते कल्चर फॉलो करवाना, वहाँ पे यूजर से बेहतरीन तरीके से बात करना, वहाँ पे जो हमारा क्या नाम से जो यूजर हैं उसके साथ में एक अच्छा बिहेव हो, लड़ाई झगड़े कम हो, उसके लिए काम करना। साथ साथ में एक मेडिकल टीम जो होती है, जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम होती है, IMS इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसे कहते हैं, जिसमें एम्बुलेंस, क्रेम और RPB आती है, उनको जितनी जल्दी अगर किसी हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं भी होगा, किसी ने मदद के लिए 133 को अगर कॉल करा है तो वहाँ जल्द से जल्द उनकी सर्विस पहुँच जाए, उस व्यक्ति को जो सुविधा है वो मिल सके। उसको सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पे जो IMS की टीम है उनको CPR कैसे देना है, पेशेंट को कैसे उठाना है, किस तरीके से उसको हॉस्पिटलाइज कराना है, गोल्डन आवर्स में यानी 60 मिनट के अंदर कैसे कैसे हम उस अस्पताल पहुँचा सकते हैं, उसकी जान को हम बचा सकते हैं, इस पर उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। महाराजगंज जिले के सिसवा नगर पालिका क्षेत्र में बुधवार रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई। आपको बता दें कि यहां के चित्रगुप्त नगर वार्ड निवासी 42 वर्षीय स्वर्ण व्यवसायी गोविंद सोनी पर अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने तमंचे से फायरिंग कर दी। गोविंद सोनी उस समय भोजन के बाद टहल रहे थे। गोली उनकी पीठ को छूते हुए निकल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होने से बाल बाल बच गए। जान बचाने के लिए उन्होंने पास के रेस्टोरेंट में शरण ली। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
अब खबर सीतापुर से है, जहां विकासखंड सरकन की ग्राम पंचायत में 48,54,000 रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। इस मामले में डीएम के आदेश पर ग्राम प्रधान सचिव और सहायक विकास अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 में ग्रामीण रामचंद्र यादव ने प्रधान पर गबन का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। 22 जून 2024 को इस मामले की जांच की गई। जांच के बाद डीएम ने वित्तीय अधिकारी सीज कर रिकवरी के आदेश भी जारी किए हैं। आपको बता दें कि विकासखंड सरकन में 48,54,000 का घोटाला किया गया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। महाराजगंज जिले के घुगली ब्लॉक सभागार में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत स्तर पर कराए जाने वाले विकास कार्यों के लिए कुल 28 करोड़ 49 लाख रुपए के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। ये धनराशि राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग और मनरेगा मद से खर्च की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख रीता जायसवाल ने की। इस दौरान बजट प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हरदोई के कछौना कस्बे से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने आ रही है। स्टेशन रोड स्थित बी केयर पैथोलॉजी लैब में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि आग की लपटों में लैब में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए नगर पंचायत की मदद से आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आगरा में अवैध निर्माणों के खिलाफ आगरा विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। प्राधिकरण का बुलडोजर अवैध निर्माण को जमकर गरजता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ताजगंज वार्ड में अवैध प्लांटिंग कर कॉलोनी बसाने की तैयारी की जा रही थी। ऐसी 2 अवैध कॉलोनियों पर प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इस दौरान सीसी रोड, बाउंड्री वॉल और मेन गेट को भी प्राधिकरण के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। आपको बता दें कि वही ताजगंज वार्ड में ही नक्शे से विपरीत निर्माण किए जाने पर एक अन्य निर्माण को प्राधिकरण की टीम ने सील कर दिया। लगातार की जा रही इस कार्रवाई के लिए आगरा विकास प्राधिकरण ने साफ संदेश दिया कि नियमों के खिलाफ किसी भी सूरत में निर्माण नहीं किया जाएगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य आज गाजीपुर जिले के रेवतीपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के काशी क्षेत्र के जनजाहित मोर्चे के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार खरपार पर पैतृक आवास पर जाकर उनके दिवंगत पिता हृदय नारायण खरवार के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि राज्यपाल ने शोक सप्ताह परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की और कहा कि धरती पर जो आया है उसे एक दिन जाना ही होता है। इसके बाद राज्यपाल का काफिला रेवतीपुर पंचायत भवन पहुंचा, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बीजेपी जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल ने रेवती आने को लेकर उन्हें सम्मानित किया। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी के साथ आज सीधी बातचीत असम के राज्यपाल। रेवतीपुर में हम सीधे बात करते हैं। सर, रेवतीपुर में आपका पहली बार आगमन हुआ, कैसा लगा? और हमने देखा भाजपा जिला अध्यक्ष ने जोरदार स्वागत किया, कैसा लगा? रेवतीपुर आकर के मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा कि मुझे मालूम है और इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, क्योंकि बनारस और गाजीपुर दूर नहीं है। इस जनपद का एक बहुत ही बड़ा गांव है।
इतनी बड़ी संख्या में विविध सामाजिक वर्ग के लोग एक साथ प्रेम से सद्भाव से निवास करते हैं, इसकी प्रतिष्ठा पूरे देश में मानी जाती है। यहाँ के इस गांव ने तमाम सैनिकों को दिया और विविध सामाजिक क्षेत्रों में लोगों ने देश की सेवा के लिए लोगों का योगदान है इस गांव से। तो ऐसे गांव में आकर स्वाभाविक रूप से अच्छा लगा। और यहाँ राज्यपाल से पूर्व के मेरे जो संबंध है अपने विविध सामाजिक राजनीतिक जिम्मेदारियों के साथ जो मेरे रिश्ते थे, आज उन सब के साथ आज मिलने का मुझे अवसर मिला। तो स्वाभाविक है कि अपनों से मिलने का एक अलग आनंद होता है। तो आज ऐसे ही अनुभव करके अपने पुराने मित्रों के साथ आज मिलने का सौभाग्य मिला। मैं चाहे आदरणीय सच्चिदानंद राय साहब हों, मंत्री जी हों या हमारे मास्टर साहब हों, ये सब मेरे पुराने मित्र हैं, सबसे मिलने जुलने का एक अवसर बना है। वैसे मेरी यात्रा में जा रहा था, हमारे बहुत पारिवारिक हैं विनोद खरवार जी, उनके पूज्य पिताजी का निधन हुआ है, तो मैं उनको संवेदना व्यक्त करने जा रहा हूँ। सर, अगर रेवतीपुर गांव की बात करें, बड़ा इतिहास रहा है। ग्राम पंचायत को भी आपने देखा, दूर दूर से लोग आते हैं, देखते हैं। अगर हम आपसे कहें, मुझे गर्व है मेरे कि आज ये इतना बढ़िया पंचायत भवन, यह एक मॉडल है। मैं जाकर के जहाँ भी जाऊँगा तो चर्चा करूँगा कि ग्राम पंचायत कैसा होना चाहिए। तो इस यहाँ के ग्राम प्रधान को और उस व्यवस्था से जुटे सभी को मैं बधाई देता हूँ। एक आदर्श ग्राम पंचायत भवन बना हुआ है, एक मॉडल है। ऐसा मॉडल पूरे देश में हो, और बहुत जगह तो है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देश विविध क्षेत्रों में विकास कर रहा है, गांव विकास कर रहा है। गांव के लिए अनेक योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से स्थापित हुई। मुझे खुशी है कि उनके आदर्शों को लेकर के आज गांव विकास की ओर आज दिखाई पड़ रहे हैं। थैंक यू सर। सीधी बातचीत असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष जी ने भी जोरदार स्वागत किया। सर, बड़ी उपलब्धि अगर रेवतीपुर की बात करें, आपने इतिहास को भी बताया, आपको कैसा लगा? हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अपने बीच असम के महामहिम राज्यपाल माननीय लक्ष्मण आचार्य जी इस गांव में अपने काशी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति मोर्चे के जिला क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद खरवार जी के पिताजी का देहांत हुआ है, और उस कार्यक्रम में आपका आने का कार्यक्रम हुआ है। और इसी में हम सब का सौभाग्य मिला कि आज अपने गांव में अपने महामहिम जी को पाके पूरी क्षेत्र की जनता आह्लादित है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महामहिम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी के साथ आज सीधी बातचीत असम के राज्यपाल रेवतीपुर में सर का आगमन था। इंडिया वॉइस के लिए मैं सुशील तिवारी, गाजीपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।